राकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी और मैं फिर से आ चुका हूँ स्टेयर के ही रिलेटेड टॉपिक को लेके। देखो, आप लोग गुस्सा हो जाओगे कि मैं स्टेयर नहीं बता के कुछ और बता रहा हूँ, तो मेरी बात को पहले सुन लो फिर गुस्सा कर लेना, ठीक है। देखो, ये है स्टेयर का एक छोटा सा ड्राइंग। ये स्टेयर का ये जो बार है, मेन बार, ये निकालना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर इसे ऑटोकैड से अगर आप करते हैं तो बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। तो मैं चाहता था कि आप लोग को ऑटोकैड से ही बताऊं, बट मैं बहुत जन का देख रहा हूँ कि बहुत कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं थियोरेटिकली निकालने। आजकल कहीं भी थियोरेटिकली इसको कोई भी नहीं निकालता है। मैं भी पर्सनली मैं अपने साइट पे मैं इसे ऑटोकैड से यूज करता हूँ, बट फिर भी आप लोग चाहते हो तो मैं बताता हूँ। बट उसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करना होगा। अगर नहीं आता है तो उस पे पढ़ो जाके खुद से। मैं अभी दिखा दूंगा, फिर भी आप ब्रशअप के लिए बुक को देखो, ठीक है। देखिए, ये बहुत सारा यहाँ ट्रायंगल छोटा छोटा बनेगा। ये छोटा छोटा लेंथ हम लोग को निकालने के लिए क्या बोलते हैं, नानी याद आ जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे ड्राइंग में ये लेंथ दे दिया जाता है, पर ये छोटा छोटा चीज पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ के हम लोग को निकालना पड़ेगा। वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक है, ठीक है, जिसे हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी बोलते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है उसका यूज इसमें बहुत ज्यादा है। जैसे ये ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल का, ठीक है, तो इसके एक ये परपेंडिकुलर से इस परपेंडिकुलर के हेल्प से बहुत कुछ निकालेंगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको। बट इस स्टेयर को करने के लिए क्या मुझे चाहिए, पहला तो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का टॉपिक, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का टॉपिक, और दूसरा जो है पाइथागोरस। पाइथागोरस का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों मैं भी बता देता हूं, आप देख लो, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। पहले सब्सक्राइब कर लो, नीचे देखो रेड कलर का बटन दिया हुआ है, इसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो बस, और कुछ नहीं करना होगा। इससे मेरे सारे अपडेट्स को आप इजिली पा सकोगे, ठीक है। और ये है मेरा वेबसाइट, आप जानते ही हो, www.learningtechnologyofficial.com, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। चलो मैं बढ़ता हूँ टॉपिक की तरफ। पहला आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम एक ट्रायंगल, सपोज ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं समझा भी देता हूँ, पहले से पढ़ लो। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यह मैंने लिखा है, फिर मैं बता दूंगा अभी। द रेशियो बिटवीन टू लेंथ्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या बोल रहे लोग। पहले तो देखिए क्या बोला है, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए ये दो ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो इसे बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल है ना, देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये मैथमेटिक्स ही बोलता है। दो पैरेलल लाइन कहीं से अगर टच कर रहे हैं, जैसे ये एक पैरेलल लाइन, इसके अगर इसका पैरेलल ये और इसका पैरेलल ये दोनों जाके जगह टच किया, इसके बीच का जो एंगल बनेगा ये दोनों का सेम बनेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल्स के ऑपोजिट वाला साइड जो होता है, एंगल्स के ऑपोजिट वाला साइड, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। दोनों एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है, BC, और इसका EF, ठीक है। और ये दोनों प्रोपोर्शनल कब होंगे, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या बोल रहा है मैं बता रहा हूं आपको। चलो एक थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, एक एग्जांपल, ठीक है। इन ट्रायंगल्स ABC
ठीक है, ये ABC एंड DEF। ठीक है, एक ट्रायंगल इसको ले लिया, एक ट्रायंगल इसको ले लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, मैं बताता हूं कंडीशन। ठीक है, जब मेरा एंगल A एंगल D के बराबर होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल के बराबर होगा तब। नेक्स्ट क्या है, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और एक है एंगल C होगा बराबर एंगल F के, एंगल C बराबर होगा एंगल F के। ये हुआ पहला कंडीशन। ये अगर फुलफिल करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। एक और कंडीशन फुलफिल करना होगा, वो क्या मैंने यहाँ कहा है, प्रोपोर्शनल का। प्रोपोर्शनल क्या बोलना चाह रहा है, देखो, अगर AB मतलब ये साइड AB साइड AB बाई DE अगर बराबर होता है BC बाई EF, और एक क्या बचा AC बाई DF, ये DF। ठीक है, देखिएगा इसका इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा इस साइड और इस साइड के रेशियो से, और वो भी इक्वल होगा फिर इस साइड और इस साइड का रेशियो। ठीक है, सपोज इसका है 2, इसका है 5, तो इसका क्या होगा 2/5। ठीक है, सपोज देख लो 2/5, ये अगर 2 है, ये है 5, तो 2/5 का जो आंसर है वो क्या आएगा 0.4। तो सपोज कर लो इसका भी कोई लेंथ दिया हुआ है और इसका भी कोई लेंथ दिया हुआ है, तो BC बाई EF जब करेंगे हम तो उसका भी आंसर 0.4 ही आना चाहिए। तो ये तीनों केस में सेम आएगा, और ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल करता है तब हम बोलते हैं कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, समझ में आया। सिमिलर का कंडीशन देखो, सिंबल कैसे यूज करते हैं। अगर हम बोलना चाहेंगे ABC सिमिलर है DEF के, तो ABC ये है ट्रायंगल का साइन, ट्रायंगल ABC ये देखिए इस तरह से देते हैं, इज सिमिलर टू, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये हुआ मेरा थियोरेटिकल पार्ट। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि इसका हेल्प स्टेयर कैलकुलेशन में कैसे आने वाला है। ठीक है, देखो मैं रेडी करके रखता हूँ एग्जांपल। ये ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है DEF। ठीक है, चलो, तो हम लोग ने अभी प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम पढ़ा। फ्रॉम proportionality theorem we get to know क्या AB by DE, ये AB by DE is equal to BC by EF। ठीक है, ये बाई ये करेंगे और ये बाई ये करेंगे। ठीक है, तो BC बाई EF ही तो मुझे निकालना है जो अननोन है। देखिए, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर में क्या किया, देखिए एक ट्रायंगल में दोनों लेंथ दे दिया है और एक में हमें सिर्फ एक ही पता है और एक पता ही नहीं है, तो ये हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं। चलो वैल्यू पुट करते हैं। AB का वैल्यू कितना है 50,
डी का वैल्यू 200, बीसी का वैल्यू कितना है 100 और ईएफ तो निकालना ही है हमें। तो यहां से ईएफ कितना आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, 100 इंटू 200 बाई 50 कटा ये कटा कितना आया 400। ठीक है, तो ईएफ का ये वैल्यू कितना आया 400। इस तरह से हमें छोटा छोटा ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। जब हम इसमें स्टेयर बताऊंगा ये छोटा छोटा टाइप का मुझे निकालना होगा। जैसे ये ट्रेड है, ये राइजर है और ये ट्रेड है, मुझे इसका पता है इसका पता है। हो सकता है ये जो ट्रायंगल है मुझे ये लेंथ चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है ये मुझे नोन हो, ये मुझे पता है, तो क्या करेंगे इक्वालिटी थ्योरम से मैं ये वाला लेंथ निकालूंगा। समझे कि कैसे यूज होने वाला है। चलो ये तो वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल मैंने पढ़ लिया। अब मैं बताऊंगा पाइथागोरस। हाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये मेरे ख्याल से बहुत आप सभी इससे रूबरू होंगे। इसका प्रूफ है, अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो। अगर देखूंगा बहुत कोई जानना चाहता है या कोई भी दोस्त अगर जानना चाहते हैं तो मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है। पहले तो देख लीजिए एक ट्रायंगल है जिसका मैंने नेमिंग किया है ABC, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है, देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री ये बनाता है। द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर ये बराबर होगा किसका, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड्स कौन सा है, परपेंडिकुलर और बेस। इसका स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब देखो ये फॉर्मूला बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के यहाँ से स्क्वायर को अगर हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट बन जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू देखिए, नेमिंग क्या है यहाँ पे BC या CB जो भी बोलो, यहाँ पे लिखा मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह। परपेंडिकुलर क्या है AC और बेस क्या है AB। तो फॉर्मूला मेरा क्या बना ये वाला। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखिए ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि देखिए बेस आपका दे दिया है 4 मीटर, परपेंडिकुलर आपका दे दिया है 3 मीटर, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आएगा पता नहीं, वही तो निकालना है हमें। ठीक है, तो उसको AC में डाल के लिख देता हूँ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 मीटर, 4 का स्क्वायर। AC ये स्क्वायर को मैं क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर से इधर डाल दिया, तो ये क्या बन गया रूट। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, बहुत कोई मुझे पता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछने में मिलता है कि 3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो वो मैं बता दूं। 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, यहाँ जो लिखा है उसे डाल दो और ऊपर जो भी लिखा रहेगा उसको उतना बार रिपीट करो। 2 लिखा है ना, मतलब इस 3 को 2 बार रिपीट करना है, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 2 बार रिपीट, तो 3 3 या 9। अगर सपोज 3 का क्यूब होता तो ये 3 जो लिखा है वो लिख दो और ये ऊपर 3 है ना, मतलब ये 3 जो है 3 बार मल्टीप्लाई होगा आपस में। ठीक है, 3 जो आएगा आंसर वो हो गया। ठीक है, तो अब देखो तो क्या आएगा, 16 और 9 कितना होता है 25, 25, 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर, सॉरी रूट। ठीक है, स्क्वायर को कन्वर्ट की इधर भेजे तो ये रूट बना। 25 का रूट कितना होता है 5, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना मिला 5 मीटर। ठीक है,
इसका भी यूज लगने वाला है स्टेयर में। तो ये दोनों बेसिक चीज मैं इसलिए बता दिया आप लोगों को कि प्रॉब्लम ना हो जब मैं समझाऊं, ठीक है। और स्टेयर का वीडियो हो सके तो लंबा बनेगा। तो इसके बाद मैं तो अभी कोर कटिंग का वीडियो डालने वाला था, बट अब सोच रहा हूँ कि कोर कटिंग का वीडियो मैं नहीं डालूं। स्टेयर का इतना सारा रिक्वेस्ट है तो पहले स्टेयर को ही डालूंगा, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप ऑटोकैड से ही बीबीएस करो स्टेयर का, ठीक है। मेरे सारे सीनियर, मेरे जो जूनियर, मैं अपने जूनियर को वही एडवाइस करता हूँ, और मेरे जो सीनियर है वो मुझे एडवाइस करते हैं कि ऑटोकैड में ही बीबीएस निकालो स्टेयर का। बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी। फिर भी आप लोग जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरा चैनल ये है, सब्सक्राइब करो, भूलो मत। चलो लेट मत करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है।